गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह व्रत त्योहारों की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार पिछले जन्म में रजस्वला होने पर नियमों का पालन न करने वाली ब्राह्मणी को उसके अगले जन्म में कुतिया और उसके पति को बैल बनना पड़ा। बाद में ऋषि पंचमी का व्रत विधि पूर्वक करने से उन्हें इस जन्म में हुए दोषों से मुक्ति मिली और उन्हें अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कथा स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले ऋषि पंचमी व्रत के महत्व को बताती है, जिससे उन्हें मासिक धर्म के दौरान किए गए अनजाने अपराधों से मुक्ति मिलती है और वे अपने पति के प्रति विश्वास, प्रेम व दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऋषि पंचमी की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह अपने घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन ने विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनसे न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार इनसे इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से उसके माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए।
इसलिए जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ को जाती हैं और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करती हैं, तो भगवान उनको क्षमा करते हैं। वह अपना आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार के ऊपर बनाए रखते हैं। बोलिए सप्त ऋषियों की जय, भगवान श्री नारायण की जय।